बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको हमेशा खुश आबाद और हम मुस्कुराता रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, सर्दी के मौसम में लोग मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे खाना और बनाना पसंद करते हैं। तो आज हम जो बना रहे हैं वो है मूली का मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची पराठा। तो इस रेसिपी में मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो आइए अब मिलकर अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास आटा। आटा 3 से 4 पराठे का लें और फिर इसमें एक चुटकी नमक शामिल कर लें। नमक डालने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच घी शामिल करते हैं और घी डालने के बाद इसको हाथ के साथ अच्छी तरह आटे में मिक्स कर लेते हैं। नमक और घी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी डालते हैं और इसको भूनना शुरू कर देते हैं। ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डाल लें और इसको खूब अच्छी तरह गूंद लें। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक खूब अच्छी तरह गूंदने के बाद इसको एक साइड पर रख दें। अब हम मूली इसका छिलका उतार लेते हैं और मूली को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इसको दरमियाने साइज़ का कद्दूकस कर लेते हैं। मूली को ख्याल रहे कि बड़ा कद्दूकस ना करें बल्कि इसको छोटा छोटा कद्दूकस करें। सारी मूलियों को इसी तरह अच्छी तरह क्रश करने के बाद अब हम इसको दबाकर इसका पानी जो है वो निकाल लेते हैं। मूली का थोड़ा सा पेस्ट लें और इसको दोनों हाथों में खूब अच्छी तरह दबाकर इसका पानी जो है वो निकाल लें। ज़ोर से सारे इसको दबाएं और इसका पानी जो है वो निकाल लें। सारे मूली का पानी इसी तरह निकालने के बाद आप इसको हाथ की मदद से सेपरेट कर लें। सारे मूलियों को सेपरेट करने के बाद एक साइड पर रख दें और फिर चूल्हा ऑन करें। इसमें 1 चम्मच घी शामिल करें। घी डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह गर्म होने दें। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें अदरक 1 चम्मच इसको खूब अच्छी तरह पीस कर इसमें शामिल करें और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करें। जब अदरक जो है वो ब्राउन हो जाए तो इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 1 चम्मच शामिल करें और इसको चम्मच की मदद से हिलाएं। दोनों चीज़ें जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, इसको साथ साथ चम्मच की मदद से हरकत देते रहें ताकि ये ब्राउन हो जाए और अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। फिर इसमें मूली के पत्ते 2 से 3 खाने के चम्मच मूली के पत्ते डालें और इसको फ्राई करें। मूली के पत्ते डालने से इसमें जायके में इजाफ़ा होगा और इसकी अफादियत भी बहुत है। मूली के पत्ते जब ब्राउन हो जाएं तो इसमें मूली का पानी उतार कर जो हमने रखा हुआ था वो सारी इसमें डालें। कद्दूकस मूली इसमें डालने के बाद अब हम इसमें मसाला जार डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच या जायके के मुताबिक शामिल करें और फिर इसमें नमक 1 से 1.5 चम्मच या ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। फिर हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। साथ में काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। इन सब को डालने के बाद अब हम इसमें गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करते हैं और साथ में खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करने के बाद इस सब को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह यकजां करें और इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने दें। फिर इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्च इसको बारीक काट कर इसमें शामिल करें और साथ में हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच डालने के बाद
चूल्हा बंद कर दें और इसको उतार कर ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दें। अब आटा जो हमने गूंद के रखा हुआ था, इसके दो छोटे छोटे थोड़ा सा आटा लें और इसके दो छोटे छोटे पेड़े बना लें। दोनों पेड़े जो हैं वो बिल्कुल गोल और एक साइज़ के होने चाहिए। अब एक पेड़ा लें और इसको दोनों हाथों की मदद से ऐसा ऐसा घुमाकर छोटी सी चपाटी तैयार कर लें। बिल्कुल दोनों चपातियाँ जो हैं वो एक साइज़ की छोटी सी जो है वो तैयार कर लें। चपाती जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो और ना ही ज़्यादा छोटी हो, बल्कि मुनासिब साइज़ की बिल्कुल इस साइज़ की दो चपातियाँ जब तैयार हो जाएं तो फिर एक चपाती लें और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच मूली का मेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो इसके ऊपर डाल लें और इसको सारी रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह हमवार करके फैला दें। देखें, इसको किनारों तक खूब अच्छी तरह जो है वो फैला दें और फिर इसमें घी 1 चम्मच इसके ऊपर डालें। घी डालने से पराठा जो है वो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी और क्रंची तैयार होगा। इससे पराठे के जायके में भी इजाफा होगा और ये कुरकुरा भी तैयार होगा। अब दूसरी चपाती इसके ऊपर रखें और इसको दोनों हाथों की मदद से खूब अच्छी तरह दबा लें। इसको किनारों के साथ खूब अच्छी तरह जो है वो इसका मुंह बंद करें और फिर इसको आटे में रोल करें। दोनों साइड पर आटा लगाने के बाद आप इसको बेलना शुरू करें और इसको गोल रोटी की शक्ल में बेल लें। देखें, अब हमारी जो रोटी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम चूल्हा ऑन करते हैं और इस पर तवा रख कर जब तवा खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें घी लगाएं। तवे की सतह पर घी जो है वो फैलाने के बाद आप रोटी जो है वो बेल कर इसके ऊपर जो है वो डाल दें और इसको 2 मिनट के लिए पकने दें। जब रोटी एक साइड से ब्राउन हो जाए यानी पक जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें और इसे दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक पकने दें। जब दोनों सी साइड से भी पक जाए तो पहली साइड पर घी लगाएं, 2 चम्मच इसमें घी लगाएं और फिर इसकी साइड चेंज कर दें। साथ में इसको चिमटे की मदद से हरकत देते जाएं ताकि पराठा जो है वो चारों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब इसको आधा पराठा जो है वो उठाकर इसको हरकत देते रहें, फिर दूसरे साइड से आधा आधा पराठा जो है वो उठाकर इसको अपनी जगह से हरकत देते जाएं। इस तरह पराठा जो है वो मज़ेदार और कुरकुरा और क्रिस्पी तैयार होगा। इसी तरह सारा पराठा जो है वो अच्छी तरह ब्राउन कर लें। देखें, पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है। इसी तरह बाकी सारे पराठे भी तैयार कर लें। आई होप कि आपको ये रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होगी। आप सुबह नाश्ते में इसको चाय के साथ खाएं, बहुत ही जायका देगा। चाय के साथ इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा।